क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई आपको पुकार रहा हो, लेकिन वह न दिखाई दे? सिर्फ आभास हो, सिर्फ कंपन हो। क्या कोई मृत आत्मा आपसे मुक्ति की भीख मांग सकती है? क्या कोई पापी जिसने जीवन में एक भी पुण्य नहीं किया, मरने के बाद भी मुक्त हो सकता है? उत्तर है हाँ। यह सत्य है, यह सनातन है, और यह कथा उसी का प्रमाण है। स्वागत है आपका सत्संग वाणी में, जहां आध्यात्मिक कथाएं सिर्फ सुनाई नहीं जाती, बल्कि आत्मा को झकझोरती हैं। आज की कथा है धुंधकारी के मोक्ष की अद्भुत यात्रा। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक चेतावनी भी है और एक अवसर भी। इसलिए अंत तक इस कथा से जुड़े रहिए, क्योंकि यह आपको मृत्यु से परे की शांति का रहस्य सिखाएगी। यह है कथा धुंधकारी की। एक राजा का बेटा जो पिशाच बना, और फिर एक भाई की भक्ति से मोक्ष को प्राप्त हुआ। उसे सुनते ही जो छवि बनती है वह एक भोगी की है, एक अधर्मी की। लेकिन जन्म में वह एक राजकुमार था। राजा बलिक की 2 संतानें थीं, गौतम और धुंधकारी। गौतम संयमी, धर्मात्मा, शुद्ध अंत करण वाला, और धुंधकारी वासना, क्रोध और अहंकार में लिप्त। राजा बलिक ने कोशिश की, लेकिन माता का अंधा प्रेम धुंधकारी को बिगाड़ता रहा। वह धीरे धीरे महल को वेश्यालय बना बैठा। उसके लिए धर्म एक दिखावा था। वह पंडितों का अपमान करता, माता पिता की निंदा करता और गायों का अपमान करता। और ऐसे ही एक दिन उसने पिता को भी धक्का दे दिया। राजा ने उसी क्षण उससे नाता तोड़ दिया, लेकिन धुंधकारी को कोई फर्क नहीं पड़ा। अध्याय 2, पतन और मृत्यु। अब वह पूरी तरह 5 वेश्याओं के बीच रहने लगा। शराब, मांस, नाच और वासना, यही उसकी दिनचर्या थी। राज्य का धन कहीं का कहीं चला गया। वह अब ऋण में डूब गया। वेश्याएं जो धन के लिए आई थीं, अब असंतुष्ट थीं। और फिर एक दिन धुंधकारी नींद में था, और उसी नींद में उसकी हत्या कर दी गई। जिह्वा काटी गई, नाक दबाई गई और उसकी देह को छिपा दिया गया। कोई अंतिम संस्कार नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई तर्पण नहीं। शरीर मिट गया, लेकिन आत्मा, अब वह आत्मा पिशाच बन चुकी थी। अध्याय 3, पिशाच आत्मा का करुण क्रंदन। 14:21। क्या आपने कभी देखा है कि किसी घर में बार बार दिए बुझ जाए, स्वप्नों में कोई रोता हुआ दिखे, अचानक से मन घबरा जाए? यही सब होने लगा था गौतम के साथ। अब गौतम, जो एक संत बन चुका था, ध्यान और साधना में लीन था, अचानक एक दिन उसके ध्यान में एक काली छाया प्रकट हुई। धुआं, जलती आंखें, फटी हुई जिह्वा। भैया, मुझे मुक्त करो, मुझे अग्नि दो, मैं पिशाच बन चुका हूं। गौतम का हृदय रो उठा। उसने पूछा, तुम कौन? आवाज आई, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। अध्याय 4, भाई का तप और संकल्प। गौतम ने जान लिया कि यह केवल एक आत्मा नहीं, उसका सगा भाई है, जिसे मोक्ष नहीं मिला। और फिर उसने निश्चय किया, मैं तेरा उद्धार करूंगा भैया। गया तीर्थ की यात्रा की, जहां भगवान विष्णु स्वयं विराजते हैं, जहां तर्पण किया जाता है उन आत्माओं के लिए जो इस जन्म से मुक्त नहीं हो सकी। गौतम ने तर्पण किया, श्राद्ध किया, पिंडदान किया। पितृभ्यो नमः, श्री विष्णवे नमः। हर मंत्र, हर जप उसके भाई की आत्मा के लिए था। और फिर जब तर्पण पूर्ण हुआ,
जब मंत्र पूरे हुए, एक दिव्य प्रकाश आकाश में फैल गया। गौतम ध्यान में था और उसने देखा एक दिव्य पुरुष, संध्या के सूर्य की तरह तेजस्वी। वह बोल रहा था, भैया, अब मैं मुक्त हूं। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी श्रद्धा ने मुझे पिशाच से मुक्त आत्मा बना दिया। अब मैं स्वर्ग जा रहा हूं। गौतम की आंखों से अश्रु बह रहे थे, लेकिन वह मुस्कुरा रहा था। अध्याय 6, कथा का सार 34:00-38:00। इस कथा से हम क्या सीखते हैं? भक्ति की शक्ति मृत्यु से भी परे है। श्राद्ध, तर्पण और नाम जप केवल कर्मकांड नहीं, आत्मिक उपाय है। पाप कितना भी बड़ा हो, उद्धार संभव है यदि भक्ति सच्ची हो। मृत आत्माएं भी हमारी प्रार्थनाओं की प्रतीक्षा करती हैं। जैसे प्रेमानंद जी कहते हैं, भक्ति एक ऐसा दीपक है जो मरे हुए रिश्तों को भी मोक्ष की रोशनी दे सकता है। तो प्रिय श्रद्धालु, क्या आपने कभी किसी डिपार्टेड सोल के लिए श्रद्धा से जप किया है? कभी गाय को रोटी दी हो? किसी प्रियजन की आत्मा की शांति के लिए? यदि नहीं, तो आज से कीजिए, क्योंकि धुंधकारी केवल एक पात्र नहीं, वह हर उस आत्मा का प्रतीक है जो अधूरी है और इंतजार में है किसी गौतम जैसे। अपने के नीचे कमेंट करें, मैं अपने पूर्वजों के लिए भक्ति करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और जय श्री राम कहकर इस कथा को पूर्ण करें।